ऑल राइट, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, लाइट चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें स्फेरिकल्स मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बात होगा। ठीक है जी। सी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्फेरिकल मिरर क्या है? एक ऐसा मिरर जो स्फेरिकल के शेप में होने वाला है। अभी आप देखो, कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये पूरा क्या है, अगर आप पूरा इसको ड्रॉ करोगे तो एक स्क्वायर बनाएगा। इसको अगर पूरा ड्रॉ करोगे तो क्या करेगा, ये एक स्क्वायर बनाएगा। ओके, सो कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में मेरा ये आउटर पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। ये आउटर पार्ट, कनकेव मिरर में ये आउटर पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। कन्वेक्स मिरर में ये इसका इनर पार्ट, ये इसका इनर पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। ठीक है। अभी आप देखो, कनकेव मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से होगा? लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा वो इनर पार्ट से होगा, दिस पार्ट। ओके, लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा कहां से होगा, इस पार्ट से होगा, इनवर्ड पार्ट से होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बेंट इन सरफेस भी कहते हैं। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बेंट इन सरफेस इन केस ऑफ कनकेव मिरर, या फिर कह सकते हो कि इनवर्ट्स पार्ट पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। आउटवर्ड पार्ट पे नहीं, सिर्फ इनवर्ट पार्ट पे। कन्वेक्स में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्जिंग आउट सरफेस। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस आउटर वाले पार्ट पे, ये आउटर वाला जो पार्ट है, ओके, जिसको हम लोग बल्जिंग आउट सरफेस कहते हैं। ये पार्ट क्या है इसका, ये पार्ट इसका बेसिकली शेडेड पार्ट है। ओके, ये इसका शेडेड पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये भी शेडेड पार्ट है। ओके, ये शेडेड पार्ट में क्या होता है, प्लेन मिरर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है। बेसिकली ये सिल्वर की कोटिंग होती है और फिर उस पर क्या होता है, रेड पेंट किया होता है। सिल्वर की कोटिंग होती है और फिर एक रेड पेंट किया होता है। ओके, सो कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, आउटवर्ड पार्ट से होगा, जिसको बल्जिंग आउट सरफेस बोलते हैं कन्वेक्स में। और कनकेव में बेंट इन सरफेस से होगा रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग इनवर्स पार्ट्स कहते हैं। ओके, सी, अभी क्या है कि दोनों मिरर्स में कुछ टर्म्स हैं, देयर आर सम टर्म्स। ओके, एंड द फर्स्ट थिंग, पोल। पोल क्या है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल पी से, कैपिटल पी पोल के लिए। ओके, सेकंड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला कि ये पूरा अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक स्फेयर फॉर्म करने वाला है। और आपको मालूम है कि स्फेयर का एक सेंटर भी होता है। उसी सेंटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी। और सी, अभी क्या है कि ये कैपिटल सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वो क्या होगा कि मिरर पे लाई नहीं करेगा। कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी मिरर पे लाई नहीं करेगा, मिरर के बाहर होगा, मिरर के बाहर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसके बाहर लाई करेगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पे कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके फ्रंट में होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट की तरफ। और कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड होगा, मतलब बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर। इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनकेव में इन फ्रंट एंड इन कन्वेक्स बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अभी एक चीज और देखो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो स्फेयर बना ना, उसमें एक सेंटर भी होगा, स्फेयर बना उसमें एक सेंटर भी है। ठीक है, स्फेयर बना उसका सेंटर है, और हमने पहले बताया कि एक पोल भी है। तो पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। आप देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, मैंने इसको नेमिंग कर दिया है एम और एम डैश। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे भी मेरा कन्वेक्स मिरर है, जिसको मैंने एम और एम डैश क्या किया है, नेमिंग कर दिया है। ओके, नाउ सी, दिस इज पी, पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर को पोल बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम लोग पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, मैंने पहले वहां बोला ना
कि कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और बिहाइंड द मिरर किस में, कन्वेक्स में। ओके ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल और सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पी, यहां पे भी पी और सी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, अनदर टर्म आ रहा है। टर्म क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे देखिए ये जो लाइन है पीएस, वो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसलिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे आप देखो ये पीक्यू लाइन जो क्या कर रहा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके नाउ अनदर टर्म इज अपर्चर ऑफ द मिरर। मिरर का वो सरफेस, मिरर का वो सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कौन से सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, इस इनवर्ड वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। मिरर का इस इनवर्ड वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे इस आउटर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। सो द पोर्शन ऑफ मिरर जहां से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं। ओके मतलब इस मिरर का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, मिरर का अपर्चर होगा और मिरर का साइज भी होगा, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। मिरर का जो अपर्चर है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डायमीटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है उससे, और आप अपर्चर को क्या बोलते हो, साइज ऑफ द मिरर भी बोलते हो। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, हमेशा मिरर सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके यहाँ पे भी आप देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा है, मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। पोल पे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके ठीक है। प्लेन मिरर जो मेरा पार्ट 1 है वीडियो का, लाइट चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो का है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अभी आप देखो, मान लो कि यहां से एक लाइट आती है, ठीक है, और मिरर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉल करने वाला है। तो जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर फॉल करेगा मिरर के सरफेस पे, तो क्या होगा, वो वापस उसी पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप, हमेशा क्या होगा, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 0। कब होगा, जब लाइट क्या होगा, नॉर्मली मिरर सरफेस पे फॉल करेगा। मतलब लाइट परपेंडिकुलर मिरर सरफेस पे फॉल करेगा तो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से इसको वापस आना है। और इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0। मैंने प्लेन मिरर में भी डिस्कस किया है ये कंसेप्ट को, सो प्लीज गो एंड चेक। फर्दर कंसेप्ट पे आते हैं। अभी देखिए आप, कनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन हो देखो आप, ये आपका मिरर हो गया एम और एम डैश, पी आपका पोल हो गया, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये सब टर्म्स आप पहले परिचित हो। ओके यहाँ पे भी ऐसे ही किया, एम एम डैश क्या हुआ, एम और एम डैश नहीं लिखा गया इधर, एम डैश लिख दीजिए यहाँ पे, एम और एम डैश क्या हुआ, मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैंने बोला ना कि कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के पीछे होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यहां भी मैंने दिखा दिया, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला है। ओके यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस ये है मेरा भैया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है। यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला। ओके कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, सी अभी आप मान लो कि ए भी एक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको आपने क्या किया, इनफाइनाइट पे प्लेस किया हुआ है, इनफाइनाइट पे प्लेस कर रखा है, बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस पे है। अभी यहाँ से एक लाइट आ रही है, ओके, एक दूसरी लाइट आ रही है, द थर्ड लाइट एंड द फोर्थ लाइट। अभी आप देखो, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट रेज है, ये सारी क्या है, इंसिडेंट रेज है या फिर इंसिडेंट लाइट है। सरफेस, मिरर सरफेस पे फॉल करने के बाद क्या हुआ, ये लाइट मिरर सरफेस पे फॉल करने के बाद ये लाइट इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए इधर आ गई। दूसरी लाइट को देखते हैं, ये लाइट भी क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से क्रॉस किया। ये भी लाइट क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइट इज ऑल्सो क्रॉसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये मेरे रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये चारों रिफ्लेक्टेड लाइट जो है या फिर जो रेज है, तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर में एक ऐसा पॉइंट जहां से रिफ्लेक्टेड रेज पास करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, वेयर पैरेलल रेज, ये रेज क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रेज भी क्या है, ये रेज भी क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट और इंटरसेक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। ओके, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज कन्वर्जिंग मिरर। कई बार क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा, कई बार आपको क्वेश्चंस में कनकेव मिरर लिख देंगे आपको, और कई बार वो लोग लिख देंगे क्या, कन्वर्जिंग मिरर। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। ओके, बस आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी। दूसरा, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, यहाँ भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, यहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, आपने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। देखो आप, ये रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ये यहाँ पे गया, मिरर के सरफेस से स्ट्राइक किया और फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरी ये लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग दिस वे। इसको देखते हैं थर्ड लाइट को, दिस इज स्ट्राइकिंग द सरफेस और फिर रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ जा रही है, ये स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट। मतलब अभी आप देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट पहली, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये थर्ड वाली और ये फोर्थ वाली रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अभी ये कहीं मीट नहीं कर रहे, अभी हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। सी, बैकवर्ड हमने इसको प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। किसमें, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां से रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है ना, वो क्या है, वर्चुअल है। प्रिंसिपल फोकस कैसा है, वर्चुअल है। क्यों, ओरिजिनल लाइट नहीं आ रही ना इधर, ओरिजिनल लाइट तो इधर चली गई, ओरिजिनल रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट इधर चली गई, इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है। डॉटेड का मतलब क्या है, हमने इसको खुद से प्रोड्यूस किया, दैट इज वाई इसको क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल फोकस। यहाँ पे ओरिजिनल लाइट क्या हुआ है, मीट कर रहा है, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि कनकेव के पास कैसा रियल फोकस है। 1 मार्क का क्वेश्चन है डियर। ठीक है, उसके बाद कनकेव में फोकस कहाँ पे है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इसमें कन्वेक्स में फोकस कहाँ पे है, कन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर है। कैन यू सी दिस, मिरर के पीछे है क्या फोकस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट। इसको कन्वर्जिंग मिरर, इसको इसको कन्वर्जिंग मिरर और इसको डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। सो कई बार क्वेश्चंस में आपको कन्वेक्स मिरर मिलेगा और कई बार आपको डाइवर्जिंग मिरर मिलेगा। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ओके ना, एक चीज और देखिए आप, इस पोल
और इस प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। ठीक है, यहां पे भी देखो इस पोल और इस फोकस के बीच को डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एफ, दैट इज फोकल लेंथ। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर एंड व्हाई। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि क्या आप सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। ठीक है, और रीजन भी बताना प्लीज। हाँ, जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका रीजन भी बताना कि ऐसा क्यों है। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्या फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, किसके, स्फेरिकल मिरर के। ठीक है जी, रिलेशन तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 2 टाइम्स है किसका, फोकल लेंथ का। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों में से कुछ भी आप बोलो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप एक बार वापस इस स्लाइड पे आइए, देखिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो आर है वो क्या है, इस एफ का 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, सी और पी के बीच में लाई कर रहा है, वही चीज यहां पे मैंने लिखा है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे, किसके मिडवे, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच में लाई करेगा क्या, प्रिंसिपल फोकस। देखो तो बात सही है, सी और पी के बीच में प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा, बात सही है, सही है। सी और पी के बीच में प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा, बात सही है, करेक्ट है जी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ ना। एक चीज और, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे क्या लिखा कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा। आइए वापस इस स्लाइड पे देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में ये फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा हुआ है, इस P को मैंने क्या किया, यहां मान लिया ओरिजिन पे, इसको मैं P मान लिया। अब इसके राइट की तरफ क्या होगा, इधर राइट वाले सारे पॉजिटिव, इसलिए ये इसका फोकल लेंथ इधर राइट की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव है। अभी देखो कोऑर्डिनेट्स मैंने देखे हुए, ये P है मेरा, P से लेफ्ट की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, सो देखो ये P है, P से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो P से लेफ्ट की तरफ का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट इज हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि F क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव आएगा, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, फॉर्मूला पुट करना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है मैंने, इसमें फोकल लेंथ आपको पूछा हुआ है, किसका, कनकेव मिरर का, कन्वेकेव नहीं सॉरी कन्वेक्स का, कन्वेक्स मिरर का मैंने फोकल लेंथ आपको पूछा है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दे दिया। अभी आप देखो जो भी F आएगा आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है कि मिरर मैंने मेंशन कर दिया है, आपका मिरर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, कन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है। अगर कन्वेक्स है तो F क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, सो आपका आंसर F जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो भी वैल्यू आएगा आप मुझे कमेंट में बताओ। सो कमेंट में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों का आंसर आप कमेंट में बताइए। नाउ सी, अभी क्या है कि कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में जो भी आप इमेजेस फॉर्म होगा ना, उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको यूज करना है, अप्लाई करना है। ओके, सी द फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या कहता है जी, ये आपका M और M डैश
कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्क कर दो, ये M है, ये M डैश है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये आपका M और M डैश कॉन्केव मिरर, P उसका पोल हो गया, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि आपके पास एक लाइट है, ठीक है, और मान लो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट आ रही है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, बात सही है, दिस टू आर पैरेलल। सो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली इंसिडेंट लाइट जब मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब अगर कोई लाइट पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से क्रॉस करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। कहां से क्रॉस करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। पहला है रूल नंबर 1, किसमें? कनकेव मिरर में। और कन्वेक्स में क्या होगा जी? कन्वेक्स में देखिए ये लाइट क्या है, ये पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दिस लाइट इज गोइंग एंड स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर सरफेस को स्ट्राइक किया। अभी क्या होगा कि ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हुआ? दिस इज कमिंग एंड दिस इज स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक होने के बाद ये इधर चला गया, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद इधर चला गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और F से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हुआ, F से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है डाइवर्ज, अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। किसमें? इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा। कहां से? प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है जी। रूल नंबर 2 क्या कहता है जी? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, जो कि यहां पे दिख भी रहा है, ये लाइट है प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का जो ये लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है और ये मिरर पे स्ट्राइक की। मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वही यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सी अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। लाइट कहां से पास कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, ओके। और आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल जाएगा, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली। सो दिस इज इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके, रिफ्लेक्टेड रे लिख रहा हूं, ठीक है। ये हुआ कनकेव मिरर। अभी आप देखो कन्वेक्स मिरर में आ जाओ। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि एक लाइट है, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट लाइट, जिसको मैं इंसिडेंट रे कह रहा हूं। ये सरफेस पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद इसको एक्चुअली क्या करना है, प्रिंसिपल फोकस से पास करना है ना। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगा नहीं, एक्चुअल में हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और दिखाया कि ये फोकस से जा रहा है और एक्चुअली में नहीं आया है, ठीक है। क्या होगा, ये लाइट मिरर सरफेस से स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये लाइट जा रही है ना, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। इसको हमने क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके दिखाया कि क्या ये मेरा फोकस से ये लाइट जा रही है, ओके। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सी से मैंने यहाँ पे भी कनेक्ट किया है, यहाँ भी कनेक्ट किया है, सी से मैंने यहाँ भी कनेक्ट किया है। अभी आप देखो क्या क्या मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था पार्ट 1 में। उसमें क्या बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। वही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्लेन मिरर में क्या होता था, नॉर्मल टू द इंसिडेंस होता था, ठीक है। अभी यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जहां पे इंसिडेंट लाइट आ रही है। ये क्या है, मेरा इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी से क्या किया, कनेक्ट किया और ये मेरा रिफ्लेक्टेड है, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है,
तो इस सी और इस इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस रिफ्लेक्टेड रे और इस सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है मेरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही चीज़ें मैंने यहाँ भी किया है, वही चीज़ें यहाँ भी दिखाया है, और यही चीज़ वही चीज़ें यहाँ भी दिखाया है। इन चारों केसेस में क्या होगा, I इक्वल्स टू आर होगा। मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्लेन मिरर में भी यूजफुल है, एप्लीकेबल है, और स्फेरिकल मिरर में भी यूजफुल है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है जी, रूल नंबर 3 कहता है कि आपके पास अगर एक लाइट है जो कि ये है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज माय इंसिडेंट रे, ओके, दिस इज माय इंसिडेंट रे। अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो वापस क्या होगा, उसी पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। तो इस केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइट है ना, वो मिरर सरफेस पे क्या हो रहा है, नॉर्मली फॉल कर रही है, मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो जब भी कोई लाइट मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी तो क्या होगा कि उसी पाथ के अलोंग क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। ओके ना, कन्वेक्स मिरर में बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है जी, कन्वेक्स मिरर में देखो आप, मान लो ये आपका मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने क्या किया कि लाइट को मैं यहां दिखा रहा हूं कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है। अभी ये कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स में क्या होता है कि बिहाइंड द मिरर कोई भी लाइट जा ही नहीं रहा है, हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके दिखा रहे हैं, दैट इज वाई मैंने बार बार डॉटेड दिखाया है। तो ये लाइट क्या होगा, यहां से चला, ठीक है, मिरर सरफेस को स्ट्राइक किया और वापस से क्या हुआ, इसी पाथ के अलोंग क्या हुआ, चला गया। ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है जी, रूल नंबर 4 कहता है कि मान लो कि आपके पास कोई एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ओके, इट इज स्ट्राइकिंग टू द मिरर एट पॉइंट पी, पोल पे स्ट्राइक करता है, मेकिंग एन एंगल आई। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्लिकली है, मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इट एंगल, ये जो एंगल है क्या हो सकता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एंगल आई जो है, अभी क्या होगा, वापस यहां से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मेकिंग एन एंगल आर। ठीक है, मतलब अगर लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी कैसा होगा, ऑब्लिकली होगा। यहां भी ऐसे ही हो रहा है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है तो ऑब्लिकली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज आप ध्यान दो कि इन ऑल द केसेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर गेटिंग फॉलोड। जितने भी मैंने रूल 4 मैंने डिस्कस किए, सारे केसेस में क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, अप्लाई हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, सब में ये आई जितना होगा उतना ही आर होगा, यहाँ पे भी आई जितना है उतना ही आर है, इस केस में भी आई और आर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये 4 रूल्स है, इसी रूल्स को हम लोग यूज करते हुए क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, किसमें, कॉनकेव मिरर में और फिर कॉन्वेक्स मिरर में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सो प्लीज बी पेशेंस, ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा बड़ा बड़ा दिया हुआ है इस चैप्टर में, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में भी। ओके, सो सी, अभी हम देखेंगे कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है जी, सी देयर आर 6 केसेस, कनकेव मिरर में 6 केसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 केसेस डिस्कस किए, देयर आर 5 केसेस इन दिस स्लाइड, और जो 6 केस है वो किसमें, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप देखो क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, एक लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई, एक लाइट यहां से इंसिडेंट हुई और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई। ठीक है, तो कौन सा रूल यहां पे फॉलो हुआ, रूल 1 फॉलो हुआ आपका, रूल 1 कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होके जाएगी, रूल 1 यही कहता है।
यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। सो रूल 1 यहाँ पे फॉलो हुआ, ठीक है। अभी आप देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी मुझे डायग्राम्स बनाना है, रे डायग्राम्स बनाना है, तो मैं 2 ही इंसिडेंट लाइट लूंगा, 2 इंसिडेंट रेज, ठीक है, और 2 रिफ्लेक्टेड रेज। 2 इंसिडेंट रे लेने के पीछे रीजन क्या है कि थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। और 2 रिफ्लेक्टेड रेज लेने के पीछे रीजन क्या है कि सिर्फ 2 ही, अगर 2 लाइट अगर रिफ्लेक्टेड आइज इंटरसेक्ट करेगी ना तो इमेज फॉर्म हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो आप, एक ये लाइट रिफ्लेक्टेड है और एक ये लाइट रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। इसलिए मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, ओके। सो फर्स्ट केस में क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज फोकस पे बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है जी, एकदम पॉइंट साइज, एकदम छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। और इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हो उतना है। ऐसा होगा ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है, ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, दिख भी रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है। यहाँ पे देखो, लाइट, पहली लाइट यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गया। रूल नंबर 1 फॉलो हुआ, यहाँ पे रूल 1 फॉलो हुआ। दूसरा रूल 3 मेरा फॉलो हो रहा है, क्या, एक दूसरी लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट क्या होती है, उसी पाथ में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ओके। सो रूल 3 भी फॉलो हो रहा है इसमें, रूल 3, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाले सेम पाथ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है, ओके। सो रूल 1 और रूल 3 फॉलो हो रहा है इसमें। इसमें इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, एफ एंड सी के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बना। और कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट अगर आप देखो तो प्लस वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है, डायरेक्टेड है, और आपका इमेज कैसा है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इन्वर्टेड बोल रहा हूँ। और रियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल लाइंस, एक्चुअल में जो लाइंस है, रिफ्लेक्टेड रेज है, उनके इंटरसेक्ट होने के बाद बन, इसलिए रियल है, ओके। नाउ केस नंबर 3 क्या है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा। और क्या साइज होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इमेज का भी होगा। और कैसा बन रहा है, देखो आप, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, तो देखो, इस ऑब्जेक्ट से पहली लाइट, ओके, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, एक लाइट, दूसरा लाइट लिया जो फोकस से पास हो रहा है। तो फोकस से पास वाली लाइट क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्लो करता है, मालूम है ना, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2, फोकस से पास करने वाली लाइट क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है ना। सो इसमें कौन कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें आपका जो रूल फॉलो हो रहा है वो है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप पॉज कर करके देखो एंड समझने की कोशिश करो कैसे मैं कह रहा हूँ, रूल 1 रूल 2, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या कह रहा है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को अभी क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है। देखो इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, पहला मैंने क्या किया, एक लाइट लिया जो कि सरफेस को स्ट्राइक किया और फिर फोकस से गया, तो रूल 1 तो फॉलो हो गया, यहाँ पे रूल 1 फॉलो हुआ, ठीक है। दूसरा, एक लाइट मैंने लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो मेरा रूल 3 भी फॉलो हो गया, रूल 3 भी फॉलो हो गया। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, ठीक है। और कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। रियल इसलिए क्योंकि ओरिजिनल लाइट इसमें मीट कर रही तब बन रहा है, और इन्वर्टेड क्योंकि मुझे दिख भी रहा है इन्वर्टेड है, ठीक है।
केस नंबर 5 में क्या है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, एफ पे रखा है। ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, एफ पे रखा है। देखिए पहली लाइट ये है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, सॉरी इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, पहली ये लाइट हुई। दूसरा हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। अभी हम क्या देख रहे हैं, इमेज यहाँ बन नहीं रहा है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब बहुत दूर जाने के बाद ये लाइट मीट करने वाली है ना। दैट इज हमने क्या लिखा है कि इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत ही बड़ा, हाईली इनलार्ज बनने वाला है। ओके, और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इसमें कौन कौन सा रूल फॉलो हुआ आप बताइए। रूल 1 फॉलो हुआ और रूल 3 फॉलो हुआ जी। ठीक है, केस नंबर 6 कनकेव मिरर में लास्ट केस है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी तक आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, अभी आप देखोगे आपका इमेज यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। मतलब कनकेव मिरर में क्या है, कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों बनता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखना। सी, अभी ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैंने पोल मतलब पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है। देखो ये ए बी का है, एफ और पी के बीच में। ठीक है, अब इमेज कहां बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर। और कैसा, बड़ा सा बन रहा है, लार्ज बन रहा है। और कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे रूल नंबर 4 फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जानी चाहिए, जा रही है जी। ठीक है, हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया इसको, क्योंकि इधर ही मीट नहीं कर रहा है। दूसरा मैंने क्या किया कि एक लाइट लिया जो कि ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी होगा। इसको मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो जाके ये मीट कर रहे हैं बिहाइंड द मिरर। सो ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। जैसा इमेज है वैसे, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही क्या है, प्लस वाई एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस की तरफ ये है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ ये भी है। इसलिए क्या है, इमेज इज इरेक्ट। और वर्चुअल इसलिए क्योंकि ओरिजिनल लाइट्स मीट नहीं कर रहा ना, हमको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि हमने खुद से उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके दिखाया है। ओके, नाउ इसके बाद है कि कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा। देखो रूल नंबर 1 जो आपका कहता है कन्वेक्स मिरर में पहला जो केस है ना वही है रूल नंबर 1, क्या कि ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रख दिया है। देखा हमने रूल नंबर 1 में, है ना। रूल नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया और लाइट को क्या किया, पैरेलल रेज लिया, पैरेलल रेज, पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो पैरेलल रेज जो है वो क्या होता है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास करती है ना, फोकस से होके पास करती है। देखो ये ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ये ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। नाउ दिस टू आर मीटिंग एट फोकस। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज फोकस पे बना, इसका इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना। और कहाँ बन रहा है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बन रहा है, एकदम छोटा सा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। और कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ओरिजिनल लाइन नहीं है, दोनों ओरिजिनल नहीं, हमने उसको खुद से प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस क्या है जी, सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैंने पोल पी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। देखो पहली लाइन ये जा रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शंस इट इज गोइंग लाइक दिस। और दूसरी लाइन क्या किया, दूसरी लाइन को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। तो देखा कि ये दोनों, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इमेज बन रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज मेरा P और F के बीच बन रहा है, P और F के बीच में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और कहां पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, इमेज थोड़ा छोटा है, इमेज इज स्मॉलर, इमेज इज स्मॉलर। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, और इमेज कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। मान लो कि आपका ये मिरर है, इट कैन बी कनकेव मिरर और इट कैन बी कन्वेक्स मिरर,
दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर भी हो सकता है और कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे शेड करके नहीं दिखाया है, इसलिए अभी दोनों में से कोई भी एक मिरर हो सकता है। अभी मिरर के जो पोल है ना, उसको आप ओरिजिन मान लो। उसको क्या करो आप, ओरिजिन मान लो। ठीक है, उसको आप ओरिजिन मान लो। आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका ओरिजिन, इधर पॉजिटिव, इधर अपवर्ड भी पॉजिटिव, इधर डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, इधर लेफ्ट की तरफ भी नेगेटिव, है ना। वही चीज यहां पे हो रहा है। ये P हो गया। ठीक है, ये P ओरिजिन हो गया। इधर की तरफ जितना भी होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा। राइट की तरफ जितना भी होगा, इस P से राइट की तरफ वाले सारे पॉजिटिव, इस P से नेगेटिव, P से लेफ्ट की तरफ सारे नेगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर। ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने कहां रखा है, अभी तक जितना भी आपने डायग्राम देखे, रे डायग्राम, उसमें ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा है, लेफ्ट पे रखा है। ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको किधर रखना है, लेफ्ट की तरफ रखना है। और जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है वो किधर से होगा, लेफ्ट की तरफ से होगा। देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, मान लो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होने वाली है। क्यों, क्योंकि प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ। और सपोज इसका इमेज इधर बना, ये इसका इमेज है, तो इमेज एक्चुअली क्या है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है। ये क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस मान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाले सारे नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाने वाले पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाने वाले सारे नेगेटिव। ये मैंने क्या किया, ये 4-5 पॉइंट्स में मैंने क्या किया, लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज एक बार इसको आप रीड करो, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा मैंने इसको आपके लिए क्या किया, सिंप्लीफाई किया हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो मिरर कोई भी हो, कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करना है, मुझे लेफ्ट की तरफ रखना है। किधर रखना है, लेफ्ट की तरफ रखना है। और पोल से लेफ्ट की तरफ का डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनता है, कन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनता है, देखो कन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर बना, मतलब राइट साइड बना, राइट साइड बना। ठीक है, तो राइट साइड बनेगा तो राइट साइड कैसा होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका ये क्या है, v क्या है, इसका पॉजिटिव है। और फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका फोकस भी किधर होता है, राइट की तरफ होता है। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ है ना। और इमेज कैसा होगा, इमेज आप देख रहे हो कन्वेक्स में कैसा हो रहा है, इमेज देखो कन्वेक्स में कैसा है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, तो क्या होगा, इमेज की हाइट भी क्या होगी, प्लस होगी। कनकेव मिरर में देखो f क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कनकेव में f के क्या होगा, f क्या होता है, ये तो होता है P और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, f होता है। और f हमेशा किधर है, कनकेव मिरर में लेफ्ट की तरफ है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इसमें भी। ठीक है, अब दो तरह का इमेज बनता है, किसमें, कनकेव में दो तरह का इमेज बनता है। प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो ऐसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये इमेज है, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा तो v क्या होगा, v नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, और वर्चुअल बनेगा तो इधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड है। और इमेज की हाइट क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि ऐसा बन रहा है इमेज। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है इसको। ठीक है, उसके बाद है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिराइव नहीं करना है, बस आपको जानना है फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब इमेज डिस्टेंस, v क्या है मेरा, इमेज डिस्टेंस, u क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है मेरा, फोकल लेंथ।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट, पोल एंड द ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस मतलब पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ तो मैंने पहले डिफाइन किया, क्या? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो ये आपके तीनों रिलेशन है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक चीज आप नोट करना, 1 मार्क्स में कई बार ये चीजें आता है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशंस फॉर ऑल द स्फेरिकल मिरर्स। आपका चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, ये दोनों मिरर में ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। दोनों मिरर में ये फॉर्मूला सेम रहेगा और ये सारे सिचुएशंस में वैलिड है, सारे सिचुएशंस में वैलिड है। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन। सी मैग्निफिकेशन को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मैग्निफिकेशंस भी कहते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशंस क्या है कि आपका जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है, छोटा है, डबल साइज का हो गया क्या, हाफ साइज का हो गया क्या, वही बताता है कौन? मैग्निफिकेशन। मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका एक और रिलेशन है, वो ये है क्या, मैग्निफिकेशंस को हम लोग -b/u से भी लिखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन आपके पार्ट में नहीं है, सो आप डेरिवेशंस के बारे में बॉदर नहीं करो। आप बस ये जानो कि मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला hi/ho और साथ में -b/u भी होता है। ओके, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, आप मुझे बताओ मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव मिरर हो। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होने वाली है ना, क्योंकि लेफ्ट की तरफ रखते हो आप ऑब्जेक्ट को। ओके, और प्लस y एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये तो मेरा हमेशा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव कब कब होगा? hi नेगेटिव तब होगा जब आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड बना है। hi नेगेटिव कब होगा? जब आपका इमेज कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज के केस में क्या आएगा? सो मतलब m नेगेटिव कब आएगा? जब आपका इमेज कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। 1 मार्क का क्वेश्चन है और कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बहुत ज्यादा। और m पॉजिटिव कब आएगा? ho तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो m पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका जो इमेज है वो भी क्या है? उसकी भी हाइट क्या है? पॉजिटिव है। ये तब पॉसिबल है जब आपका इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ओके, ठीक है गाइज। और एक लास्ट टॉपिक है क्या, कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है। तो ये आप प्लीज खुद से करो, ठीक है, क्योंकि ये इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं सोचा कि चलो आप ये खुद से कर लोगे, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।